भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। एक भारत का डेलीगेशन है जो विदेशों में जाकर अपनी बात रख रहा है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी अपनी बात को तुर्की हो, चाइना हो या फिर अजरबैजान हो, इन 3-4 देशों में जाकर रख रही है। लेकिन असल में दो देशों के कन्फ्लिक्ट के बीच क्या कुछ हुआ, उस चीज की सही जानकारी अपने हर देश अपने डोजियर में सही सही लिखता है। अब पाकिस्तान ने भी अपना डोजियर बनाया और इस डोजियर में पाकिस्तान ने गलती से गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि अब तक जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के 20 ठिकानों पर हमला हुआ है, मतलब 12 एयरबेसिस, 11 एयरबेसिस और 9 आतंकी ठिकाने, कुल मिलाकर 20। लेकिन पाकिस्तान ने अपने डोजियर में यह माना है कि 20 नहीं 28 जगहों पर हमले हुए थे। अब डोजियर कितना जरूरी दस्तावेज होता है, आप इस बात से समझ लीजिए कि पिछले दिनों बीजेपी लगातार मुद्दा उठा रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए कि राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान ने अपने डोजियर में शामिल किया था, उसे यूएन में रखा था। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस हमले के ये जो हमला हुआ ना, इसमें बहुत अलग सी चीजें हुई सर। पहले तो पाकिस्तान मान लेता है कि हाँ हमारे ऊपर हमला हुआ, फिर पाकिस्तान मान लेता है कि हमारा नुकसान भी हुआ, अब पाकिस्तान ये भी मान लेता है कि 28 ठिकाने तबाह कर दिए गए। मतलब चल क्या रहा है? देखिए, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। देखिए, एक्सेप्ट क्यों हुआ पहले तो मैं कहूंगा। देखिए, पिछली बार जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने में जो बात आई थी कि उसका पब्लिकली रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाई थी, पब्लिकली चीजें यानी कि पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई थी, तो पाकिस्तान के लिए छिपाना बड़ा आसान था। लेकिन इस बार क्या था कि पाकिस्तान इस बार को छिपा नहीं पाया। एक तो पब्लिक डोमेन में तत्काल लोगों ने खुद ही वीडियो बना बना के दिखा दिया कि देखो पाकिस्तान में यहाँ पे मार दिया है, यहाँ पे मार दिया है, यहाँ पे मार दिया है। एक तो ये चीज होता है। दूसरा क्या था कि पाकिस्तान इस बार वॉर के लिए डेस्परेट था। पाकिस्तान जैसे ना बहाना चाहिए होता है वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए कि आई एम रेडी, मैं चाहता हूँ वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए। उसकी वजह कई सारी थी। एक तो वजह ये थी कि चीन चाहता था कि भारत के साथ एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर पाकिस्तान से हो जाए, ताकि भारत की जो एक इमेज बनी है कि भारत जो है पीस स्टेब्लिश करता है, पीस को स्वीकार करता है, भारत में एक स्टेबिलिटी है। भारत के सारे मुद्दे क्या होते हैं, शॉर्ट आउट होते जा रहे हैं, नक्सलिज्म खत्म होता जा रहा है, पूर्वोत्तर का उग्रवाद खत्म होता जा रहा है, कश्मीर की सत्ता समाप्त करके कश्मीर की अलग इमेज बन गई। यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे थे वो समाप्त से हो गए थे, आतंकी घटनाएं नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि उस अस्थिरता का जो इन्वायरमेंट हमारे लिए भोली बिसरी बातें हो गई थी, पास की बातें हो गई थी, वो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसियों को वो झेल रही थी कि भाई कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब रीजन से पाकिस्तान ने भी जब इस प्रकार का कि ओपन खुलासा किया कि भाई हाँ हमारे ऊपर अटैक हुआ है, टेररिस्ट कैंपों पर अटैक किया गया है, ये है वो है, नोट ठिकाने, ये सब जो ओपन किया, इसका कारण ये था कि पाकिस्तान भी चाहता था कि भारत पे हम लोग बदले की कार्रवाई करें, भारत पे हम क्या एक्शन लें। तो उस एक्शन लेने के लिए एक प्लान दिखाने का प्रयास की। हमारे ऊपर ऑलरेडी अटैक्स हुए हैं, हमले हुए हैं, और उन हमलों के बदले हम क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एक रणनीति का, एक स्ट्रेटजी का ये परिणाम था, ये ओपन हुआ। अब ये जो 20 की जगह 28 जगह पे हमला हुआ, अब ये पाकिस्तान ने जो डोजियर में खुलासा किया, इसकी दो वजह। एक वजह तो ये है कि भाई सिंपल सी बात है कि आप जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट रखते हैं दुनिया के सामने, देश के सामने, तो उसमें आप छिपाते ज्यादा नहीं सकते हैं, छिपाने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, पब्लिक के सामने भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। भाई जिन शहरों में हमले हुए होंगे उन लोगों के पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारी वीडियोस होंगी, तो उन सब चीजों को लेते हैं और ज्यादा छिपा नहीं सकते। आप ऑफिशियली फाइनल डॉक्यूमेंट देते हैं, और जो डोजियर है ये फाइनल डॉक्यूमेंट की तरह माना जाता है। तो एक तो दुनिया के सामने सही तस्वीर रखने के लिए कि भाई सच्चाई क्या है, पहला तो रीजन ये है कि ताकि भारत का बता सके भारत ने जो दावा कर रहा है भारत के अंदर केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक ठिकानों को, सिविलियन ठिकानों को भी भारत के द्वारा टारगेट किया गया। एक वो भी कारण हो सकता है कि भारत की इमेज को डैमेज करने का प्रयास, क्योंकि भारत तो लगातार कह रहा है कि हमने आतंकी ठिकाने, तो पाकिस्तान की आर्मी की ओर से अटैक हुआ तो हमने उनके एयरबेस को उड़ाया। वो भी क्या था, हमने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक था, हमने सिविलियंस पर अटैक नहीं था। लेकिन ये नए खुलासे कर पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत की सेना की, भारत की इमेज को डैमेज करने का प्रयास।
और तीसरा कारण है कि कोई हो सकता है अंदरूनी साजिश हो, कोई अंदरूनी दिमाग पाकिस्तान लगा रहा हो दुनिया के सामने। देखिए, जैसे आपको याद होगा, कल ही शायद हमने खबर की थी, नूर खान एयरबेस, वो एयरबेस है जो अमेरिका के द्वारा क्या है, कंट्रोल है। हम्म। अब ये बात, एक नई बात खुलकर हमारे सामने आई। अब इसका मतलब क्या था कि अगर नूर खान एयरबेस जो है अमेरिका द्वारा कंट्रोल्ड है, तो ये दिखाने का प्रयास भी हो सकता है पाकिस्तान का कल को कि ये हमला हमारे ऊपर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर हमला था। और हम्म। अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, अमेरिका का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो भी भारत ने क्या किया, ध्वस्त किया। तो ये सीधा सीधा भारत और अमेरिका के साथ संबंधों को खराब करने को लेकर भी हो सकता है। हम्म। तो है क्या, क्योंकि जब हम इस प्रकार की चीजें देखते हैं तो बहुत सारे मोटिव, बहुत सारी साजिशें, बहुत सारी बातें होती हैं जो नॉर्मल तरीके से हमारे सामने नहीं आ पाती। हम्म। हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ भी हो। अब देखना ये होगा कि भारत की सेना या भारत की सरकार इस डोजियर के बाद भारत सरकार की ओर से क्या रिप्लाई आता है। अगर कोई बोलती है, भारत सरकार कुछ बोलती है, तो मुझे लगता है फिर तो हमको उसको देखना होगा कि भारत सरकार ने किस तरह से इस मामले का पक्ष लिया, कैसे पक्ष लिया। हमें उसका वेट और करना होगा, तभी हम इस बात को और अच्छे से क्या कर पाएंगे, एनालिसिस कर अच्छा, पाएंगे। इस जी, डोजियर को पाकिस्तान दुनिया के सामने रखेगा, क्या भारत में भी भेजेगा इस डोजियर को? आप भारत में भेजिएगा। मतलब कोई प्रोटोकॉल है या फिर मतलब ऐसे ही? नहीं नहीं, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, पूरी दुनिया के सामने भी रखा तो जाता फिर है, भारत भारत भी में कोई भी। डोजियर बनाएगा ऐसे तो फिर? नहीं, भारत ने तो बनाया है ना, भारत ने तो, अच्छा, भारत ने भारत तो बना के बनाया अपने है। डेलीगेशन के साथ भेज दिया। हाँ, डेलीगेशन में भेज दिया, भारत ने पूरे भेज दिया है। उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि हमने क्या क्या वेपन यूज किए थे, क्या क्या हमने डिस्ट्रॉय किया, सब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था वो पूरा डिटेलिंग उसके अंदर है। अब इस डोजियर का, अगर ये डोजियर भारत आता है तो इस डोजियर का जवाब भी देना होगा, जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान का जो दावा है वो हम्म। दुनिया प्रश्न करेगी, मीडिया प्रश्न करेगा कि ये पाकिस्तान कह रहा है कि आप तो कह रहे 20 थप्पड़ मारे हैं, पाकिस्तान कह रहा है 28 थप्पड़ मारे हैं। क्या हम्म। सच है, कितने थप्पड़ मारे थे? नहीं, हमले तो जहां हुए होंगे वो तो प्रमाणित हो ही जाएंगे, जिस तरीके की सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, तो वही बात है कि भाई यही तो पूछेगी ना दुनिया कि भाई कल को आप भी पूछेंगे, मीडिया पूछेगा, सब पूछेंगे कि जी आप तो कह रहे थे आपने 20 थप्पड़ मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है 28 मारे हैं। हम्म। आपका क्या कहना है इस पर? तो भारत जवाब देगा। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना में कुछ कलह की वजह से ये ठिकाने बढ़ाए गए हों? कैसे संभव है? नहीं, देखिए ये तो नेचुरल है ही, भारत की तरह वहां पर हमारी स्थिति अलग है, उनकी स्थिति अलग है। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल मिलिट्री के ऊपर है, वहां मिलिट्री का कंट्रोल सरकार के ऊपर है। और हम्म। होता क्या है, कई बार क्या होता है कि मिलिट्री अपनी किरकिरी को बचाने के लिए सारी बातें सरकार के ऊपर टालने का प्रयास करती है। हम्म। तो उस तरह की चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं एक मिलिट्री की बात है, सरकार की बात। अब देखिए क्या है, डोजियर किसने बनाया होगा? डोजियर तो सेना नहीं बनाया होगा ना? सेना ने बनाया होगा, लेकिन दिया किसे होगा? सरकार को। सरकार को दिया होगा कि जी अब इसको आप पूरे वर्ल्ड में क्या करें, यूज करें। तो अब ये है कि सेना खुद कबूल करे कि 20 सीटें का 28 हमला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसके दो मायने हैं। या तो सेना ही चाह रही है कि हमारा डिफेंस बजट आप बढ़ाओ और हमको पैसा ज्यादा दो, ताकि हमको और ज्यादा क्या करना पड़े, सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स खरीदने पड़े। और जब वो खरीदारी होगी तो सेना के जो बड़े बड़े अफसर हैं वो 2 रुपए खर्च करेंगे और 4 रुपए अपनी जेब में रखेंगे। तो वो पैसा कमाई करने का तरीका ये भी हो सकता है सेना का, हम्म। ताकि पाकिस्तान की जनता को भी मैनिपुलेट किया सके कि भाई देखो डिफेंस में खर्च करना पड़ेगा। हम्म। नहीं खर्च किया तो भी 28 पे हमला किया है, मतलब वो भी सब पे हमला करेगा, सारे पे हमला करेगा भारत। तो हमें क्या होगा, नई नई सिक्योरिटी जो उपकरण है वो खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो एक दूस वो भी एक मुझे लग रहा है इसका पहलू कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तानी सेना चाहती है कि उसको अच्छा खासा फंड हो, ताकि वो नए वेपन, नए इक्विपमेंट्स वो खरीद सके। क्योंकि रीजन ये है कि कमी तो बहुत है हम्म। और कुछ कमी हमने बना दी है। जैसे ठीक है। हमने जाके इनको मारा, इनके बेस में मारा, तो वो कुछ कमी हमने भी क्रिएट कर और दी। दूसरा रीजन? एक तो बजट दूसरा रीजन बढ़ाना ये होगा कि और दूसरा?
दूसरा रीजन ये लगता है कि अंदरूनी कोई कलह होना आपस में सरकार की, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेना क्यों ये बात कहेगी कि 20 की जगह 28 जगह हमला हुआ है। हाँ। ये तो सेना की इंसल्टिंग वाली बात है ना कि आप 28 दिन हमला नहीं रोक पाए। तो मुझे तो उसमें सेना का ये लगता है कि सेना अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहती है ताकि उसका फंड्स बढ़े और वो वेपन वगैरह खरीदे और अपने अय्याशी को बढ़ाए। अय्याशियों को बढ़ाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बाकी इस पूरे लड़ाई के दौरान ये चीज सबसे खास रही, जो पाकिस्तान कभी मानता नहीं था, अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता था, उस पाकिस्तान ने इस हमले के बाद माना है कि हमला हुआ है, जगहों पर माना है, इतनी जगहों पर हुआ है, बल्कि अब तो वो और ज्यादा गिनती बता रहा है। अब देखना होगा कि जो डोजियर वो भारत भी आएगा, दुनिया में जाएगा, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जिस तरीके से सर ने लास्ट में बताया जाते जाते कि अपना बजट बढ़वाने के लिए हो सकता है ये जो प्लेसेस हैं वो बढ़वाए गए हों, और फिर अय्याशी करना, कमीशन खाना, ये सारा काम तो पाकिस्तानी सेना के भीतर भ्रष्टाचार दूसरा नाम है ही। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।